Hello friends, today now topic is the crystal field splitting in octahedral complex. This is a most important topic according to BSc and MSc स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर पाए जाते हैं 6, जिसके अंदर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोई सेंट्रल मेटल एटम होता है जो 6 लिगेंड से क्या होता है, मतलब ऐसे कोई 6 लिगेंड होगा उससे क्या होता है, वो घिरा हुआ होता है। तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ये ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, हमें मतलब ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है जिसमें ये कोई सेंट्रल मेटल एटम है, एक लिगेंड इसके इस कॉर्नर पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक ये 4 लिगेंड ये हो गए और दो इसके मतलब दो इसके पिरामिडल में है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। फिर आता है कि देयरफॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 5d ऑर्बिटल है जो स्प्लिट होती है 2 सेट के अंदर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो d ऑर्बिटल है वो मतलब जो डिजनरेट d ऑर्बिटल है वो किन्हीं 2 ग्रुप के अंदर स्प्लिट होगी। पहला मतलब 2 सेट के अंदर स्प्लिट होगी। ग्रुप फर्स्ट के अंदर तो मतलब कितनी ऑर्बिट जाएंगी, एक ग्रुप है फर्स्ट, एक ग्रुप है सेकंड। ठीक है, ऐसे हम इनको बना लेते हैं, एक ग्रुप फर्स्ट है, एक ग्रुप सेकंड है। तो जो ग्रुप फर्स्ट है वो स्प्लिट होगा 3 ऑर्बिट के अंदर 1 2 3, जिसमें DXY, DYZ और DZX वाले ऑर्बिट आएंगे। एक आता है जो 2 में स्प्लिट होगा, DX² एंड Y², और एक होता है DZ²। ठीक है, सेकंड कंसिस्टिंग तीनों ऑर्बिटल हैं, जो जिसमें 3 ऑर्बिट होती हैं उसको हम नेम देंगे T2Z। ठीक है, जिसमें 2 ऑर्बिट होती हैं उसको हम नेम देंगे EG से। उसको हम किससे नेम देंगे, EG से नेम देंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि ये कोई डिजनरेट D, मतलब ये हमारे पास कोई D ऑर्बिटल है। जब हमने इसके अंदर एनर्जी को पास आउट करवाया, तो ये जो है एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। मतलब यहाँ पे अब इसकी एनर्जी जो है डिजनरेट D ऑर्बिटल है, जहाँ पे सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसमें से 2 ऑर्बिट ऊपर चली गई और 2 ऑर्बिट जो है वो नीचे आ गई है। जो 2 ऑर्बिट ऊपर गई है, ठीक है, और 3 ऑर्बिट जो है वो नीचे गई है। यहाँ पे ये जो बीच वाला सेंटर है इसको बोलते हैं बैरे सेंटर। बैरे सेंटर का मतलब है जहाँ पे एवरेज एनर्जी का कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, मतलब बैरे सेंटर में किसी भी प्रकार से कोई एनर्जी का चेंजमेंट नहीं होता है। ये 2 ऑर्बिट है, इनको नेम दिया जाता है EG। ठीक है, EG मतलब E को देते हैं 2 ऑर्बिट के लिए, और G का मतलब है यहाँ पे गैरीज। गैरीज का मतलब है जब आप इस ऑक्टाहेड्रल वाली स्ट्रक्चर को जब स्प्लिट करके, मतलब इसमें जब आप आइसोमेरिज्म जिसकी आप इसको जब मतलब ऐसे कट करके देखोगे ना, मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे G को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहली ऑर्बिट है इसके बीच में ये क्या है, बैरे सेंटर से, मतलब ये जो 2 ऑर्बिट हैं यहाँ से और यहाँ तक, मतलब बैरे सेंटर तक इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 0.6 है। और डेल्टा O, यहाँ पे जो O है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे O को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ऑक्टाहेड्रल के केस में मतलब इन दोनों, ये जो 2 ऑर्बिट हैं ये ऊपर मतलब हायर स्टेट के अंदर जाएंगी, और इनका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो भी क्या होगा, हायर होगा, 0.6 DQ का पाया जाएगा। बैरे सेंटर से नीचे 3 ऑर्बिट हैं, DXY, DYZ और DZX वाली है। ठीक है, इनका मतलब इन तीनों ऑर्बिट का और यहाँ से बैरी सेंटर तक, मतलब इनमें हाइट कम रहेगी, ऊपर वाली में हाइट ज़्यादा रहेगी, नीचे वाले में हाइट क्या रहेगी, कम होगी। हाइट कम है तो इसकी हाइट कितनी है, -0.4 DQ है। ठीक है, ये 0.6 कैसे आया, 3/5 को जब आप डिवाइड करके देखोगे तो 0.6 आएगा, और 2/5 को करके देखोगे तो 0.4 DQ आएगा। बैरी सेंटर है। टोटल जो इनका डिस्टेंस बनता है वो 10 DQ का बनता है। ठीक है, बैरे सेंटर इसको बोलते हैं बैरे सेंटर। ये जो टोटल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप कितना है इन दोनों का, 10 DQ का है। कितना है, 10 DQ का है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, जब कोई डिजनरेट D ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती है 2 ऑर्बिट के अंदर डिफरेंट एनर्जी के साथ, जिसमें एक की एनर्जी हाईएस्ट होगी और दूसरे की एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट होगी। उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिफरेंस होता है बिटवीन T2Z का और EG का।
जाएगा। इजी ऑर्बिटल रिप्रेजेंट, और इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ओ 10 DQ से। जो DQ है वो मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वेयर ओ स्टैंड करता है ऑक्टाहेड्रल के लिए, जो डेल्टा ओ है वो इक्वल होता है 10 DQ के। ये क्लियर होता है कि जो इजी ऑर्बिट है वो 0.6 DQ की है, ठीक है। एवरेज एनर्जी होती है दो ऑर्बिटल की, वो इंक्रीज होती है। इसमें बताया गया है T2G ऑर्बिटल को हम -0.4 डेल्टा ओ वाली DQ से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें मतलब T2G वाली ऑर्बिट होती है, उनके अंदर जो डिस्टेंस होती है वो -0.4 DQ की होती है। एनर्जी होती है तीनों ऑर्बिटल की, वो क्या है, कम है, ठीक है, कम है, इसलिए वो क्या है, नीचे वाली साइड में आए हैं। टोटल एनर्जी जो होती है अनस्प्लिट डी ऑर्बिटल की वो इक्वल होती है स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल के। ये क्या कहा गया है इसमें, देखो यहाँ पे ये जो डी ऑर्बिटल है इसमें जितनी एनर्जी है जब ये स्प्लिट हो जाती है, मतलब जब ये 5 ऑर्बिटल 2 ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, तब इनमें जो एनर्जी होती है वो स्प्लिट वाली एनर्जी अनस्प्लिट वाली की क्या होती है, इक्वल होती है। इसमें यही कहा गया है कि जो टोटल एनर्जी होती है अनस्प्लिट डी ऑर्बिटल की मस्ट भी इक्वल होती है एनर्जी स्प्लिट डी ऑर्बिटल के। फिर आता है बैरे-सेंटर रूल। बैरे-सेंटर रूल कहता है कि जो एवरेज एनर्जी होती है डी ऑर्बिटल की वो कभी भी चेंज नहीं होती है। मतलब उनके बीच में ऐसे लाइन सी दिखाई गई थी, वो बैरे-सेंटर था, और बैरे-सेंटर का मतलब है एवरेज एनर्जी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है जब हम किसी डिजेनरेट डी ऑर्बिटल को अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन वाली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम में वो ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाती है 2 ऑर्बिट के अंदर। डी मतलब जो स्प्लिट हो जाती है डी ऑर्बिटल 2 लेवल के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ट्रांजिशन मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम D1 लेंगे। D1 का अगर हम मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को हम कैसे भर के देखते हैं, इसका यूज जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी थी इसका हमें मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी, इसकी ज़रूरत हमें पड़ी मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड को पता करने के लिए, डी ऑर्बिटल में कितनी मतलब डी जो ऑर्बिट है उसमें कितने मतलब ऑर्बिटल पाई जाती हैं उसको पता करने के लिए हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी का मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उस टाइम पे वहाँ पे कितना जो DQ था, DQ का मतलब जो गैप था वो कितना होगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल के केस में हम क्या करेंगे कि 2 ऑर्बिट तो ऊपर जाती हैं और 3 ऑर्बिट नीचे आती हैं। जो 2 ऑर्बिट हैं उनका नेम देते हैं EG, ठीक है। जो नीचे वाली 3 ऑर्बिट हैं उनको नेम देते हैं T2G से। जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो नीचे वाले की एनर्जी कितनी है, -4 है, ठीक है, -4 DQ। ऊपर वाले की कितनी है, 6 DQ की है। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हमने भरा, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1 × 4 होगा, ठीक है। एक की मल्टीप्लाई हम 4 से करवा देंगे और ये 4 कैसा है, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, जो गैप होगा -4 DQ का पाया जाएगा D1 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ऐसे ही हम D2 का निकालेंगे, D2 कॉन्फ़िगरेशन में कितना DQ की वैल्यू आएगी, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, नीचे वाली ही ऑर्बिट के अंदर भरेंगे पहले, तो यहाँ पे 2 × -4 DQ कितना आ गया, -8 DQ की वैल्यू आ चुकी है। D3 की कंडीशन में क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन दिए हमें, उन तीनों इलेक्ट्रॉन को हम नीचे वाली के अंदर भर देंगे तो -12 DQ की वैल्यू आएगी। ऐसे ही D4 में क्या होता है कि 2 पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे कि एक पॉसिबिलिटी बनती है हाई स्पिन की, दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है लो स्पिन की। तो पहली पॉसिबिलिटी है हाई स्पिन की। हाई स्पिन का मतलब है DXY के अंदर भी हम एक भर देंगे, DYZ के अंदर भी एक, और DZX के अंदर भी एक, और DX² - Y² के अंदर भी एक भरेंगे। तो इसमें नीचे वाली के अंदर कितने हैं, 3 है, ठीक है, 3 है, तो 3 × -4 DQ हो गया, ठीक है। ऊपर वाली में कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पे प्लस करेंगे और इसका 1 × 6 DQ की वैल्यू करेंगे, तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा, -12 DQ प्लस का 6 DQ, और ये आके कितना गैप होगा, मतलब आके हमारे पास कितना DQ की वैल्यू ऑब्टेन होगी, हमें -6 DQ की वैल्यू ऑब्टेन होगी। अगर ऑक्टाहेड्रल जो है वो लेस देन पेयरिंग है, ठीक है, मतलब हाई स्पिन अगर कॉम्प्लेक्स जाता है तो उस कंडीशन में -6 DQ की वैल्यू आती है। मतलब D4 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक पॉसिबिलिटी बनती है हाई
स्पिन की दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वालों की। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो मतलब T2G में 3 होंगे, EG में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो T2G में ही चारों इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सी कंडीशन में होता है, जब किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच होगा उस कंडीशन में भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा। अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर वीक लिगेंड जुड़ा होगा तो उस कंडीशन में हाई स्पिन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसी में इसका दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। डेल्टा ओ अगर ग्रेटर देन होगा, मतलब डेल्टा ओ की वैल्यू अगर लेस देन होती है पेयरिंग के, मीन्स वहाँ पे पेयरिंग होगी। पेयरिंग अगर वहाँ पे होती है, ठीक है, मान लो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन नीचे वाली T2G ऑर्बिट में ही भरे गए, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, 4 इंटू में -4dq होगा और प्लस में पेयरिंग हुई है तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस में 6dq, प्लस में क्या हो जाएगी, पेयरिंग आ जाएगी। ऐसे ही D5 में भी दो पॉसिबिलिटी बनती है कि पांचों की पांचों इलेक्ट्रॉन को आप लो स्पिन के केस में भर दो और पांचों की इलेक्ट्रॉन को आप एक बार हाई स्पिन के केस में भर दो और एक बार उसको लो स्पिन वाले केस में भरो। अगर आप उसको लो स्पिन के केस में भरोगे तो उस कंडीशन में उसकी जो DQ की वैल्यू आएगी वो 20dq प्लस में 2p की वैल्यू आएगी, ठीक है। हाई स्पिन के केस में कितनी वैल्यू हो जाएगी, वो 0 के बराबर आएगी, ठीक है। D0 के केस में और D5 के केस में और D10 के केस में DQ की वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है D6 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक बनती है हाई स्पिन वाली, एक बनती है लो स्पिन वाली। मतलब स्पिन को, इलेक्ट्रॉन्स को आप एक बार मतलब एक ही ऑर्बिट में भर दो और उसको या फिर अलग अलग ऑर्बिट में भर दो। तो यहाँ पे टोटल 6 है, तो 1 2 3 4 5 और एक इसमें आगे 6, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो 4 इंटू में -4 DQ की वैल्यू होगी, ठीक है। प्लस में इसमें हम पेयरिंग नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू में 6 DQ की वैल्यू होगी, तो कितना हो गया टोटल, -16 DQ और प्लस में क्या हो गया 12 DQ। तो टोटल जो गैप है वो कितना आएगा, -4 DQ का गैप आएगा, प्लस में 4 DQ की वैल्यू आएगी। अगर लो स्पिन की बात करें तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, तो कितनी पेयरिंग होगी, 2 पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे 6 इंटू में -4 DQ की वैल्यू कितनी होगी, -24 DQ प्लस में 2 पेयरिंग होगी। ऐसे ही D7 में भरेंगे, D7 में इसकी 18 DQ आएगी, D8 के अंदर 12 DQ आएगी और D9 के अंदर 6 DQ की वैल्यू आएगी और D10 के अंदर इसकी 0 आएगी। नेक्स्ट जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। थैंक यू।